हेलो बच्चों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग सारे। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर करने वाले हैं बच्चे, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। आप सब बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या है। सर मैंने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम तो पढ़ा हुआ है, बट ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या है बच्चे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंज्यूमर्स का बिहेवियर पढ़ने के लिए था, और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर पढ़ने के लिए। कंज्यूमर्स के दो तरह के बिहेवियर आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़े हैं, दैट इज द स्टेज ऑफ रेस्ट एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर के भी दो बिहेवियर होते हैं। हाँ जी, तो इसका मतलब अगर मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं तो पहले ही बता दूं कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। सर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टडी। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। सर प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, और प्रोड्यूसर्स के बच्चे दो तरह के बिहेवियर पढ़ना है। पहले बता दूं, एक मेरे पास बिहेवियर है स्टेज ऑफ रेस्ट। प्रोड्यूसर गुड को प्रोड्यूस कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है और रुक गया, आगे प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अब वो क्यों रुक गया? वो रुका इसलिए होगा क्योंकि जब वो आगे प्रोड्यूस करेगा तो आगे लगने वाली कॉस्ट ज्यादा है और आगे मिलने वाला रेवेन्यू कम है, इसलिए वो रुक गया और आगे प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ये हो गया स्टेज ऑफ रेस्ट प्रोड्यूसर का। सेकंड सर, एक प्रोड्यूसर गुड को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ओ गलती हो गई, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। तो दो तरह के बिहेवियर होते हैं, स्टेज ऑफ रेस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट। बट आपके क्लास 11th के सिलेबस में सिर्फ प्रोड्यूसर का एक ही बिहेवियर है, दैट इज स्टेज ऑफ रेस्ट। सुन रहे हो ना मेरी बात? एक ही बिहेवियर, दैट इज स्टेज ऑफ रेस्ट। तो आओ जरा मैं आप लोगों के साथ ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट करता हूं। सर हर एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है? सर हर एक प्रोड्यूसर सर इनपुट लगा रहा है। सर हर एक प्रोड्यूसर इनपुट लगा रहा है, उसको मिल रहा है आउटपुट। When we use input to get output, the process is known as production. सर इनपुट के ऊपर जो लगता है उसको कॉस्ट बोलते हैं, और आउटपुट को बेचने के बाद जो मिलता है सर उसे रेवेन्यू बोलते हैं। इसका मतलब एक प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कब होगा? सर जब उसकी कॉस्ट कम लगेगी और उसको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। यही बात तो हुई ना। प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट और रेवेन्यू को तो आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। बट एक छोटी सी गलती है सर, मुझे याद आ रही है। कॉस्ट भी तीन तरीके की होती है सर, दैट इज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। और रेवेन्यू भी तीन तरीके का होता है सर, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। कॉस्ट और रेवेन्यू, कॉस्ट जो जेब से गया, रेवेन्यू जो जेब में आया। प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रोड्यूसर का बिहेवियर पढ़ने के लिए मुझे इस कॉस्ट और रेवेन्यू को कंपेयर करना पड़ेगा। बट कॉस्ट भी तीन होती है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। रेवेन्यू भी तीन होता है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब बात क्या है सर, चीजें कंपेयर वो होती हैं। आप कह रहे हो सर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए कंपेयर करने पड़ेगा कॉस्ट रेवेन्यू को। आप कह रहे हो सर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट निकालने के लिए कंपेयर करना पड़ेगा कॉस्ट रेवेन्यू को। हां, कॉस्ट और रेवेन्यू को कंपेयर तो करना पड़ेगा, बट चीजें कंपेयर वो होती हैं जिसका बेस सेम होता है। मतलब कि टोटल कॉस्ट अगर कंपेयर होगा तो वो टोटल रेवेन्यू से होगा, एवरेज कॉस्ट अगर कंपेयर होगा तो वो एवरेज रेवेन्यू से होगा, मार्जिनल कॉस्ट अगर कंपेयर होगा तो वो मार्जिनल रेवेन्यू से होगा। इसका मतलब मैं आप लोगों के साथ साइड में ये बात मेंशन भी कर सकता हूं कि टोटल कॉस्ट अगर कंपेयर होगा तो टोटल रेवेन्यू से होगा, एवरेज कॉस्ट अगर कंपेयर होगा तो वो एवरेज रेवेन्यू से होगा, और मार्जिनल कॉस्ट अगर कंपेयर होगा तो वो मार्जिनल रेवेन्यू से होगा। और सुनो, मैंने तुमको क्या बताया था कि मैं तुम्हें स्टेज ऑफ रेस्ट वाला बिहेवियर पढ़ा रहा हूं। स्टेज ऑफ रेस्ट वाला बिहेवियर बताने का मतलब होता है प्रोड्यूसर गुड को प्रोड्यूस कर रहा है, आगे नहीं कर रहा। आगे नहीं कर रहा मतलब आगे लगने वाली कॉस्ट ज्यादा होगी और आगे मिलने वाला रेवेन्यू कम होगा। इसका मतलब प्रोड्यूसर बिहेवियर को निकालने के लिए, मेरे प्यारे बच्चों, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर को निकालने के लिए आप लोगों को कॉस्ट और रेवेन्यू को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर को निकालने के लिए स्टेज ऑफ रेस्ट, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर को निकालने के लिए आपको आगे लगने वाली कॉस्ट और आगे वाले लगने वाला रेवेन्यू कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब मुझे एमसी और एमआर को कंपेयर करना पड़ेगा आपस में इस चैप्टर में प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर निकालने के लिए। हां, अगर सिलेबस में मैक्सिमम प्रॉफिट वाला बिहेवियर भी होता तो मैं टीसी को टीआर से करता कंपेयर। टोटल जितना लगा आज तक, टोटल जितना मिला आज तक, मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करता। बट मैक्सिमम प्रॉफिट वाला सिलेबस में नहीं है, मेरे पास सिलेबस में स्टेज ऑफ रेस्ट वाला है, तो मैं कंपेयर कर रहा हूं एमसी और एमआर को। तो सर एक काम करो, पहले बात प्रॉफिट क्या होता है जो हमें मिला है बेचकर,
और जो मैंने खर्चा किया था उसको बनाने में, इसके डिफरेंस को प्रॉफिट बोलते हैं सर। इसके डिफरेंस को प्रॉफिट बोलते हैं सर। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के दो मेथड होते हैं। हा हा हा, मुझे बता रहे हैं दो मेथड ना, मैं तुमको बता चुका हूं कि दो तरह का बिहेवियर होता है। एक बिहेवियर होता है मैक्सिमम प्रॉफिट वाला, एक बिहेवियर होता है स्टेज ऑफ रेस्ट वाला। मैक्सिमम प्रॉफिट वाला सिलेबस में नहीं है, स्टेज ऑफ रेस्ट वाला सिलेबस में है। ये भी ये कह रहे हैं अगर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना होता तो टीसी को टीआर से कंपेयर करता, अगर स्टेज ऑफ रेस्ट निकालना है तो एमसी को एमआर से कंपेयर करूंगा। याद आया अब? इसलिए पहले वाली स्लाइड में इस चीज का मतलब बता दिया था। आगे देखते हैं सर। व्हेन प्रोड्यूसर्स कैन अटेन इक्विलिब्रियम लेवल, कब अटेन करेगा सर? सर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अटेन कब करेगा? सर ऑब्वियस बात है सर, आपने हमें समझा दिया कि एमसीएमआर अप्रोच से आएगा, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू वाली अप्रोच। ठीक है सर। सर जरा साइड में ना मैं कुछ बना के दिखाना चाहता हूं सर, जरा बनाना मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बनाना सर, बनाना। मैं जरा बनाता हूं, रुक जा। मेरा मार्जिनल रेवेन्यू तो ऐसा होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऐसा होता है। दो ही तो मार्केट होती है बच्चों, दो तो मार्केट है, और इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू ऐसा होता है। ठीक है सर। मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट से कंपेयर करना है और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम निकालना है। परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू ऐसा होता है, इन परफेक्ट में ऐसा होता है, और मार्जिनल कॉस्ट तो सेम होती है चाहे मार्केट कोई सी भी हो। यू शेप, यू शेप, यू शेप। बताओ सर, ये बताओ। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं। मान लो कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन बड़ा भी कर देता हूं। मान लो बच्चों मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, यहां पर आ जाओ। यस, मान लो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं और प्रोडक्शन करते वक्त ये मैंने फर्स्ट आउटपुट बनाया। जैसे मैंने ये आउटपुट बनाया बच्चों, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा लग रही है बच्चों और मार्जिनल रेवेन्यू कम मिल रहा है। ओहो, क्या करूं? छोड़ दूं? अरे नहीं नहीं, आपको अच्छी तरह पता है अभी ये प्रोड्यूसर की इनिशियल स्टेज होती है, अभी प्रोड्यूसर का फिक्स फैक्टर अच्छे से यूटिलाइज नहीं हुआ। प्रोड्यूसर के फिक्स फैक्टर को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए मुझे इन फिक्स के ऊपर वेरिएबल फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अभी लॉस हो रहा है ना, आगे प्रोड्यूस तो कर यार, वेरिएबल फैक्टर तो और बढ़ा। और जैसे मैं वेरिएबल फैक्टर बढ़ाता हूं बच्चे, ये देखो सेकंड यूनिट बनाया, जितनी मेरी मार्जिनल कॉस्ट लग रही है उतना ही मुझे मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है। शुक्र है लॉस पहले से कम हो गया। आगे चल, आगे चल, तू रैशनल प्रोड्यूसर है, आगे चल। सर आगे गया, मार्जिनल कॉस्ट कम होगी, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। आगे ना, आगे चल। सर आगे गया, सर मार्जिनल कॉस्ट और कम है, रेवेन्यू ज्यादा है, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। अरे आगे चल, रुक रुक रुक। तुझे याद होगा ये प्रोड्यूसर की फर्स्ट स्टेज होती है, जब उसका फिक्स फैक्टर अभी तू धीरे धीरे यूटिलाइज कर रहा है। वो कर, आगे कर। जैसे बढ़ाया वेरिएबल, 5 यूनिट बना लिए, कॉस्ट ज्यादा होगी, प्रॉफिट कम हो गया, बट हो अभी भी प्रॉफिट रहा है। क्यों रुको भाई? ऐसे कैसे आ जाएगी स्टेज ऑफ रेस्ट? हो तो प्रॉफिट रहा है अभी, आगे चल। 6 यूनिट ना दिए, 6 यूनिट बना लिए, आज तक की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर ली, 6 यूनिट बना लिए। बट एक दिक्कत है, जितनी कॉस्ट लग रही है उतना ही रेवेन्यू मिल रहा है। ये देख कितने बड़े हाथ जोड़ रहा हूं, देख कितने बड़े हाथ जोड़ रहा हूं। अब आगे मत जाइए, यहीं पर रुक जा, यही है स्टेज ऑफ रेस्ट। क्योंकि अगर तू इसके आगे गया तो तेरी कॉस्ट ज्यादा और रेवेन्यू कम है। सर पहले भी तो आया था ये टाइम, पॉइंट ए नाम दे रहा हूं, जितनी कॉस्ट थी उतना रेवेन्यू था, तब तो रुके नहीं आप। हाँ, तब तेरे अभी फिक्स फैक्टर यूटिलाइज नहीं हुए थे, अंडर यूटिलाइज थे, तो उनको यूटिलाइज कर सकता था वेरिएबल बढ़ाकर। बट इस पर एट पॉइंट बी, इस पे तो तू अपने फिक्स फैक्टर प्रॉपर यूटिलाइज कर चुका है। और अगर तू फिक्स फैक्टर प्रॉपर यूटिलाइज कर चुका है, अगर तू इसके बाद वेरिएबल बढ़ाएगा, इसके बाद वेरिएबल बढ़ाएगा, तो फिक्स फैक्टर ओवर यूटिलाइज हो जाएंगे। मत जाइए आगे, वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है। और इसी को हम लोग बोल देते हैं बच्चों स्टेज ऑफ रेस्ट। मतलब कुणाल सर एमसी और एमआर ना दो जगह सेम आया था, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दो जगह सेम आया था सर, एमसी और एमआर दो जगह सेम आया था, दो जगह, एक बार पॉइंट ए पॉइंट बी पर। बट पॉइंट ए पे सेम आ गया, रुक थोड़ी जाऊंगा, जब मुझे पता है कि आगे जाके मुझे प्रॉफिट होगा, दिख भी रहा है डायग्राम में कि कॉस्ट कम हो रही है, मैं क्यों रुकूंगा?
बट पॉइंट बी के बाद मुझे दिख रहा है साहब कि मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, रुक जाऊंगा। भाई मैंने तो ऐसे पढ़ा है और हमेशा अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया है कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम यहां पर क्यों आएगा। मैंने ऐसे पढ़ा भाई, ये क्या कहते हैं, अच्छा इम्परफेक्ट में भी देख लो, जो मार्केट दो है, इम्परफेक्ट में भी देख लो। ये ना मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट, ये रेवेन्यू, वही सेम बातें। पहले मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू सेम है, फिर मार्जिनल कॉस्ट कम है, बल्ले बल्ले रेवेन्यू ऊपर, कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ऊपर, अच्छा पीरियड, पर जितनी मार्जिनल कॉस्ट उतना ही रेवेन्यू। अब आगे प्रोड्यूस मत कर दियो, क्योंकि अगर आगे प्रोड्यूस करेगा तो रेवेन्यू कम कॉस्ट ज्यादा है। ये ना सर पॉइंट बी पर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। मतलब कुणाल सर मार्केट चाहे परफेक्ट हो, मार्केट चाहे इम्परफेक्ट हो, मार्केट चाहे परफेक्ट हो, मार्केट चाहे इम्परफेक्ट हो, परफेक्ट इम्परफेक्ट, परफेक्ट इम्परफेक्ट, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहां आता है बता दूं? बता देता हूं, यहां लिख रहा हूं। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वहां आता है जहां मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होते हैं। और रुको 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 रुको, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू सेम भी दो जगह पर होते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी दिखाया दोनों मार्केट में, बट पॉइंट ए नहीं है, क्योंकि पॉइंट ए के बाद तो अभी कॉस्ट कम हो रही होती है। पॉइंट बी, इसका सेकंड कंडीशन हो गया कि जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू सेम होंगे तो मार्जिनल कॉस्ट उसके बाद राइज होनी चाहिए। ये दो कंडीशन हो गई। हां जी, अब आ जाता हूं अपने इस थ्योरी वाले पार्ट पर। इसमें क्या लिखा हुआ है यार, जरा बच्चों को दिखा दो, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है व्हेन अ प्रोड्यूसर कैन अटेन इक्विलिब्रियम, भाई अ प्रोड्यूसर कैन attain equilibrium level under two different conditions। oh my god, दो डिफरेंट कंडीशंस आ गई। पहली कंडीशन है सर परफेक्ट अरे हां, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आएगा एक बार जब प्राइस सेम होता है। हाँ ये रहा, एमआर सेम है। और एक बार इम्परफेक्ट कंपटीशन में जब प्राइस फॉल करता है। हाँ ठीक है सर, वो तो मुझे पता है सर, ये परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है सर, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है सर। यहां पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेल एट अ सेम प्राइस होता है, तभी तो आपने एमआर ऐसा लिया था, P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू एमआर। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेल्स बाय लोअरिंग द प्राइस होता है सर, सेल्स बाय लोअरिंग द प्राइस कुणाल सर। सो सर हाँ सर, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम निकालने के लिए मेरे पास दो अप्रोच होगी सर, MCMR अप्रोच है और TCTR अप्रोच है। TCTR सिलेबस में नहीं है तो MCMR अप्रोच पढ़ूंगा जी, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, MCMR अप्रोच, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तब अटेन करता है जब दो चीज, देख लिया देख लिया, मैं तुमको प्रैक्टिकली समझ चुका हूं सर। जब MCMR के इक्वल होता है तब, और दूसरा सर जब MC बड़ा हो MR से, चाहे मार्केट परफेक्ट कंपटीशन हो कुणाल सर, चाहे मार्केट इनपरफेक्ट हो। ये देख लो सर, क्योंकि सर जब MC इज इक्वल्स टू MR है तभी इक्विलिब्रियम आ रहा है। इस बात को समझाने के लिए दो पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन MC इज मोर देन MR एंड व्हाट हैपेंस व्हेन MC इज लेस देन MR। पहली बात, व्हाट हैपेंस व्हेन MC इज मोर देन MR। भाई जब मार्जिनल कॉस्ट स्टार्टिंग वाली स्टेज पे, जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ी और मार्जिनल रेवेन्यू कम था, मैं क्यों प्रोड्यूस कर रहा हूं आगे, क्योंकि भाई अभी मेरे फिक्स फैक्टर ढंग से यूटिलाइज नहीं हुए थे। मुझे पता था कि आगे जाके कॉस्ट कम होने वाली है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा भी थी, मैं तब भी प्रोड्यूस कर रहा था, नहीं रुका। जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा थी मैं नहीं रुका, नहीं आया स्टेज ऑफ रेस्ट। अच्छा तब क्यों नहीं रुके भाई, जब मार्जिनल कॉस्ट कम थी? बुद्धू हूं मैं। जब मुझे पता है कि अगला गुड को प्रोड्यूस करने के बाद मेरी कॉस्ट कम लगने वाली है और अगला गुड पे बेचने का रेवेन्यू ज्यादा मिलने वाला है, मैं क्यों रुकूंगा? अच्छा, तो जब मार्जिनल कॉस्ट कम थी आप तब भी नहीं रुकोगे, जब मार्जिनल कॉस्ट आप लोगों की ज्यादा थी आप तब भी नहीं रुक रहे, तो ये बात तो प्रूव हो गई कि आप रुकोगे भाई जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा। देख लो, इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव्ड व्हेन MC इज लेस देन MR, क्योंकि अभी टाइम था और प्रॉफिट कमाने का। प्रोड्यूसर इज ऑल्सो नॉट इन इक्विलिब्रियम जब MC ज्यादा था, जब पता है MC ज्यादा है, पता है मुझे, बट आगे जाके प्रॉफिट होगा पता है मुझे, तो MC कम था तब भी नहीं रुक रहा, MC ज्यादा है तब भी नहीं रुक रहा, हेंस प्रूव्ड कि रुकेगा कहां। ये आप लोगों को थ्योरी के लिए पढ़ा रहा हूं, थ्योरी जानने के लिए जी।
और सेकंड कंडीशन आपको पता है, जहां पर कुणाल सर MC इज इक्वल्स टू MR आ जाए, उसी के बाद सेकंड कंडीशन कि MC बड़ा होना चाहिए। अब नहीं जाऊंगा आगे, एक बार आ गया यहां तक, अब आगे नहीं जाऊंगा। इफ MC इज मोर देन MR, प्रोड्यूसर अभी प्रोड्यूस करेगा। इफ MC इज लेस देन MR, बियॉन्ड MC इज MR आउटपुट, इट इज पॉसिबल टू ऐड मोर प्रॉफिट, यहां प्रोड्यूस करेगा। बट अगर इस MC इज इक्वल टू MR के बाद MC बड़ा होगा तो वो प्रोड्यूस नहीं करेगा कुणाल सर। सो MC-MR अप्रोच अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन वही होता है सर जहां पे प्राइस सेम रहता है, और सर हमारे पास दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन है सर MC इज इक्वल टू MR, और सेकंड कंडीशन है सर MC इज मोर देन MR। सेकंड कंडीशन है सर MC इज मोर देन MR। ठीक है सर, दोनों कंडीशन फुलफिल है सर। ये देखो सर, जो डायग्राम आपने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था वो डायग्राम ये आप बना के दिखा रहे हैं मुझको। ये देखो सर, ये रहा आपका MR, ये रहा कुणाल सर आपका MC। यहां पर भी MC इज इक्वल टू MR था, बट अभी स्कोप था प्रॉफिट कमाने का। आगे प्रोड्यूस करूंगा कॉस्ट कम। यहां पर MC इज इक्वल टू MR के पास स्कोप नहीं है, क्योंकि अगर आगे प्रोड्यूस करूंगा तो कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। ये देखो जी, शेड्यूल भी बनाया हुआ है जी, यही तो आता है। 101% आप लोगों के पास यही आता है जी, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। और इसकी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन जो अभी आपने थ्योरी पढ़ी थी, एक्सप्लेनेशन व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। हाँ, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्राइस जब होता है कांस्टेंट तो P इज इक्वल्स टू AR होता है, इज इक्वल्स टू MR होता है। सॉरी, मैं आपको एक बात बता दूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सेकेंड लास्ट चैप्टर है माइक्रो का। इस चैप्टर को करने से पहले आप लोगों को कॉस्ट पढ़ा होना चाहिए, रेवेन्यू पढ़ा होना चाहिए, तभी समझ आएगी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मैं ये क्यों कह रहा हूं दैट P इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR। तो AR कर्व हमेशा सिमिलर है MR करके। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अटेन करेगा एट पॉइंट OQ। ये रहा, दिखाया था तुमको OQ का है, ये रहा OQ, ये रहा इक्विलिब्रियम। क्यों है ये स्टेज इक्विलिब्रियम, पूरे एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को मैं। अंडर परफेक्ट इनपरफेक्ट सर बता तो दिया आपने, चाहे मार्केट परफेक्ट हो चाहे मार्केट इनपरफेक्ट हो, कंडीशन दो ही है, MC इज इक्वल्स टू MR, और जहां MC इज इक्वल्स टू MR आ जाए उसके बाद MC राइज करना चाहिए सर। MC इज इक्वल्स टू MR, और जहां MC इज इक्वल्स टू MR आ जाए वहां पर उसके बाद MC राइज होना चाहिए। हाँ, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे सेल्स बाय लोअरिंग द प्राइस होता है सर। उसका डायग्राम भी आपने बच्चों को चैप्टर स्टार्ट होते ही बता दिया था। उसका डायग्राम भी कुणाल सर आपने बच्चों को चैप्टर स्टार्ट होते ही बता दिया था सर। चैप्टर स्टार्ट हुआ आपने तभी बता दिया था सर। ये है सर उसका डायग्राम, ये रहा सर आपका MR, ये रहा कुणाल सर आपका MC। सर यहां क्यों नहीं रुक रहे? अरे यहां कैसे रुक जाऊंगा, अभी तो मुझे अभी शुरुआत करिए प्रोडक्शन की यार, यहां क्यों रुक रहे हो? क्योंकि सर इसके बाद मेरा रेवेन्यू कम और मेरी कॉस्ट ज्यादा है सर। ये देखो सर, सेल्स हो रही है बाय लोअरिंग द प्राइस। जहां सेल हो प्राइस को कम करते करते उसे इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं सर, उसे इम्परफेक्ट कहते हैं कुणाल सर। सो एक्सप्लेनेशन वही सेम एक्सप्लेनेशन कि मैं क्यों रुका वहां पर। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड OM लेवल, जो इक्विलिब्रियम लेवल था, एट दिस पॉइंट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये रही, इस पॉइंट पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी भाई, दोनों कंडीशन। पहली कंडीशन MC इक्वल होना चाहिए MR के, और दूसरी कंडीशन MC बड़ा होना चाहिए MR के। इसके बाद दोनों सेटिस्फाई होगी सर। इस पॉइंट पे दोनों सेटिस्फाइड है सर मेरे पास, तो एट दिस पॉइंट बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। MC इज इक्वल्स टू MR, और MC बड़ा भी है कुणाल सर, एकदम सही है सर। तो सर ये मेरे पास प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन और इनपरफेक्ट कंपटीशन में। इसका मतलब इस प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन आ सकते हैं। मुझे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ रेस्ट परफेक्ट में समझा दो, या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ रेस्ट इनपरफेक्ट में समझा दो। समझाओ किसी में भी, कंडीशंस दोनों सेम है जी। पहली कंडीशन है MC शुड बी इक्वल्स टू MR, और दूसरी कंडीशन है आफ्टर दिस MC शुड बी राइजिंग। दोनों कंडीशन सेम, दोनों क्वेश्चन सेम, मार्केट का सिर्फ नाम चेंज होगा और डायग्राम चेंज होगा, एक्सप्लेनेशन सेम, थ्योरी सेम, एक्सप्लेनेशन सेम, कंडीशन सेम, मार्केट के नाम अलग अलग। ये रहा आप लोगों का चैप्टर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो, कुणाल सदाना क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।